हेलो, मैं डॉक्टर शिफा फातिमा, फिज़ियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको टीकेआर के बारे में बताऊंगी। टीकेआर होता क्या है? टीकेआर का मतलब होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। मतलब टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है हमारा घुटना चेंज होना। हमारा घुटना चेंज होना, अगर आपको किसी को ये प्रॉब्लम है घुटने की और डॉक्टर सर्जन ने आपको बोला है कि आपका घुटना चेंज होगा, और आप किसी का जिसका घुटना चेंज हुआ है वो आपको बोलेगा कि आपको नहीं कराना चाहिए, उसको प्रॉब्लम हुई होगी, उसका घुटना में दिक्कत हुई होगी, उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाया होगा। तो इसीलिए सक्सेसफुल अपनी साइड एक्चुअली अपनी साइड जो है घुटने चेंज होकर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए। कोई कोई सर्जन होता है जो आपको रिकमेंड कर देता है कि हाँ आपको एक्सरसाइज करानी है या क्या कराना है सर्जरी के बाद, बट वो कुछ सर्जन होते हैं जो नहीं रिकमेंड करते हैं, और जिनका घुटना चेंज हुआ होता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसीलिए अपनी साइड क्या होता है, अगर कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं कि चलो एक्सरसाइज ही तो करनी है, हम घर पर कर लेते हैं। अगर आप घुटना चेंज होने के बाद एक्सरसाइज घर पर करने की कोशिश करते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, आप अपना घुटना जाम कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती हैं उनकी टेक्निक्स आपको नहीं पता होती हैं। और दूसरी बात, एक्सरसाइज जैसे जैसे रिकवरी होती जाती है घुटने की, एक्सरसाइज वैसे वैसे चेंज होती रहती है। एक एक्सरसाइज एक टाइम पर नहीं चलती है, वो मॉडिफाई होती रहती है, और जैसे जैसे रिकवरी होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस बदलती रहती हैं। इसीलिए जो लोग घर पर करते हैं अपने एक्सरसाइज घुटने की, वो नहीं कर पाते हैं, अपना घुटना ठीक नहीं कर पाते हैं, वो अपना घुटना जाम कर लेते हैं, और जब वो चलते हैं तो वो लंगड़ा कर चलते हैं, क्योंकि उनका घुटना, उनकी टांग पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती, सीधी नहीं हो पाती है। घुटना उनका उठा रहता है आगे की साइड, और उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं घुटने के आसपास की, और उनको पेन होता है। मैं मानती हूँ पहले जो टाइम होता था उसमें टीकेआर की सक्सेस रेट बहुत कम थी, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी लोगों को समझ भी नहीं होती थी। पर आजकल इतने फैसिलिटीज़, इतने अच्छे अच्छे सर्जन आ गए हैं कि अब इसका सक्सेस रेट 99% है। मैंने आज तक जितने भी पेशेंट्स देखे हैं जो टीकेआर के देखे हैं, वो अच्छे से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं चेयर पर, अच्छे से नीचे बैठ सकते हैं, वॉशरूम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, वो सीढ़ियाँ अच्छे से उतर चढ़ पाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनका सक्सेस रेट 100% है। और अगर आप सोच रहे हैं घुटना चेंज कराने के बारे में, तो आप पहले से ध्यान रखना कि अगर आपका घुटना चेंज होता है तो जस्ट ऑपरेशन के बाद आपको फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करनी है, जो 3 महीने की होती है, 3 मंथ की होती है। इसमें वैक्स थेरेपी होती है, जो वैक्स से सिकाई करते हैं, वैक्स होता है, वैक्स मशीन होती है, उसमें वैक्स होता है, उससे करी जाती है। और फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेस चलती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, वो एक जैसी एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं, कुछ एक्सरसाइज सेम रहती हैं, कुछ चेंज होती हैं, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग फिज़ियोथेरेपिस्ट अपने आप करता रहता है। इसीलिए आप किसी के चक्कर में ना पड़े। आप एक बात का और ध्यान रखें, जब आप अपने सर्जरी के लिए जाएंगे तो आप पैसे बचाने के चक्कर में किसी अनएक्सपीरियंस सर्जन के से ऑपरेट ना कराएं, अपना सर्जरी ना कराएं। अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन को ही देखें, जिसका पहले से सक्सेस हो चुके हों केस, कुछ केस उसके अच्छे हों, उसका नाम होना चाहिए। और अच्छा सर्जन आपको फिज़ियोथेरेपी ज़रूर रिकमेंड करता है, और अगर सर्जन नहीं करता है तो आप अपने इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आपको फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करनी है जस्ट आफ्टर ऑपरेशन। थैंक यू। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको अपनी फ़िज़ियोथेरेपी करानी है तो आप अगर स्वार के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ रिवाइव फिज़ियोथेरेपी सेंटर में आकर अपनी फ़िज़ियोथेरेपी भी करा सकते हैं। थैंक यू।